मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता चैप्टर नंबर फर्स्ट हिस्ट्री क्लास 12th। चलिए स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता से पहले हम ये देख लेते हैं इतिहास जानने के क्या क्या स्रोत होते हैं। हमें इतिहास कैसे पता चलता है? इतिहास जानने के बहुत सारे स्रोत होते हैं, जैसे कि पहला अभिलेख द्वारा हम इतिहास के बारे में जान सकते हैं। सिक्के व मोहरे द्वारा इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। मूर्ति के द्वारा इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। इमारतें द्वारा इतिहास के बारे में जाना जा सकता है। आभूषण, औजार, मृत भांड, इनके द्वारा हम इतिहास जान सकते हैं। इतिहास जानने के निम्नलिखित स्रोत हैं: अभिलेख, सिक्के, इमारत, आभूषण और मृत भांड और औजार। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया पुरानी सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता पुरानी सभ्यता है, चीन की सभ्यता पुरानी सभ्यता है। लेकिन जब 1920 के दशक में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी तो इसको ही विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कहा गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पुरानी सभ्यता किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता को। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता में सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा है। सबसे उत्तर में कौन से? जम्मू कश्मीर में मांडा। दक्षिण में दहमाबाद महाराष्ट्र का। पूरब में आलमगीरपुर मेरठ में। और पश्चिम में सुतकांग दौर। उत्तर में मांडा, दक्षिण में दहमाबाद, मेरठ में आलमगीरपुर और सुतकांग दौर पश्चिम में। अगर एक और क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा सभ्यता किस आकार का है? कई सारी किताबों में लिखा गया है वो चतुर्भुजाकार का है। कई पुस्तक में आपको कि हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार है। क्या बोला गया है? हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार है। चार्ल्स मैनन की एक पुस्तिका थी, उसमें उन्होंने जिक्र किया। उनकी पुस्तक का नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नी। उन्होंने 1826 में सिर्फ जिक्र किया था। बर्टन बंधु के दो भाई जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन, इन्होंने 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक रेल की पटरी बिछवाई, जिसमें जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वो समान आकार की हैं। बर्टन बंधु के दो भाई जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक पटरी बिछाई रेल के लिए। उसमें जो ईंटें प्राप्त हुई थी उन ईंटों का आकार, रूप, रेखा, रंग सब समान था, जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया कि यहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई सभ्यता रही होगी। अलेक्जेंडर कलिंगम ये पहले व्यक्ति थे जिनने शोध करने का प्रयास किया। 1853 में अलेक्जेंडर कलिंगम ने शोध करने का प्रयास किया पहली बार, लेकिन वो असफल रहे, वो नहीं कर पाए। फिर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी। कर दी। रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की। हड़प्पा सभ्यता का कालखंड का अनुमान कई बार लगाया गया है। एक बार 2600 ईसा पूर्व कहा गया है, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल ने अपना कालखंड दिया है 3260 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन C14 एक यंत्र है। क्वेश्चन में 1 नंबर के में पूछ सकता है कि C14 या किस यंत्र द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कालखंड का प्रयोग किया गया है? तो रेडियो कार्बन C14 के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का कालखंड का प्रयोग किया गया है, जिसमें 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण। हड़प्पा सभ्यता को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पहला हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है?
क्योंकि पहली बार खोजा गया स्थल ही हड़प्पा था, इसीलिए उस सभ्यता का नाम हमने हड़प्पा सभ्यता रख दिया। क्यों रखा हड़प्पा सभ्यता नाम? क्योंकि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्थल सिंधु घाटी के, सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। सिर्फ हड़प्पा ही है जो रावी नदी के किनारे स्थित है। कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड इसमें पहली बार तांबा और टीन दोनों को मिक्स करके कांसा बनाने का प्रयोग सीख लिया था। क्यों बोलते हैं हम कांसे का युग? क्योंकि इसमें तांबा और टीन को मिक्स करके कांसा बनाने की विधि उनको पता चल गई थी। हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके, जीवन कैसे जीते थे, जीने के तरीके क्या क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे, कृषि करके जीवन यापन करते थे, पशुपालन करके जीवन यापन करते थे, व्यापार करके करते थे, शिकार करते थे। जो आज के ज़माने में भी करते हैं वही पुराने ज़माने में भी करते थे, बस तरीके अलग थे। अभी हम यंत्रों द्वारा करते हैं, पहले किसी और की चीज़ द्वारा होती थी, लकड़ी के, पत्थरों के औजार द्वारा होती थी कृषि। तो फ्रेंड्स, निर्वाह के तरीके क्या क्या थे? कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। कृषि, पशुपालन, व्यापार और शिकार। कृषि में वो क्या क्या करते थे? तो कृषि में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल। गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा, चावल। उन्हें क्या क्या मिला? तो हड़प्पा सभ्यता में हमें जानवरों की हड्डी मिली। क्या क्या मिली फ्रेंड्स? हमें जानवरों की हड्डी प्राप्त हुई, कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। जानवरों की हड्डियों में किस किस जानवर की हड्डी थी? मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि। किस किस जानवर की हड्डी प्राप्त हुई है? मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर आदि। हड़प्पा के जो स्थल हैं वो 3 देशों में पाए गए हैं। आज हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में पाए गए हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफ़गानिस्तान में 2 स्थल पाए गए थे, सोदगुई, मुंडीकाक। अफ़गानिस्तान में 2 स्थल हैं, सोदगुई, मुंडीकाक। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी वैसे वैसे पीछे से बोलिए। अफ़गानिस्तान में क्या क्या पाए गए हैं? सोदगुई, मुंडीकाक। पाकिस्तान में 3 जगहों से बांटा गया है इसे, सिंधु, पंजाब, बलूचिस्तान। पाकिस्तान में 3 स्थलों में बांटा गया है, सिंधु, पंजाब, पाकिस्तान। सिंधु के अंदर 3 स्थल पाए गए हैं, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी। आपके लिए 2 ही महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। सिंधु में क्या क्या पाए गए? मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। और पंजाब में हड़प्पा, पंजाब में हड़प्पा। बलूचिस्तान में डाबरकोट, बालाकोट। बलूचिस्तान में डाबरकोट, बालाकोट। मेरे पीछे पीछे बोलिए फ्रेंड्स। बलूचिस्तान में डाबरकोट, बालाकोट। सिंधु में मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। पंजाब में हड़प्पा। अब भारत में क्या क्या पाए गए हैं? भारत में आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर स्थल है मांडा। जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपरी स्थल मांडा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये कहाँ पर है? चेनाब नदी के तट पर। पंजाब में स्थनगर, पंजाब में स्थनगर, रोपड़, अन्य संगोल। हरियाणा में 3 महत्वपूर्ण है, बनवाली, राखीगढ़, भगवानकर। 2 ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, बनवाली और राखीगढ़। ज़्यादा पूछा जाता है बनवाली के बारे में और राखीगढ़ के बारे में। बनवाली में क्या पाया गया है? बनवाली में मिट्टी के हल पाए गए। बनवाली में क्या पाया गया फ्रेंड्स? मिट्टी के हल। तेज तेज बोलिए। बनवाली में मिट्टी के हल पाए गए हैं, बैलगाड़ी व खिलौने पाए गए। बनवाली में मिट्टी के हल, बैलगाड़ी व खिलौने, बैलगाड़ी के खिलौने। राखीगढ़ में क्या पाया गया? राखीगढ़ सबसे ऊंचा नगर है, सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ है। पूरे हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा में, लेकिन भारत में राखीगढ़ है। राजस्थान, राजस्थान में 2 स्थल पाए गए हैं, कालीबंगा, बालाथल। राजस्थान में 2 स्थल पाए गए हैं, कालीबंगा, बालाथल। पहला कालीबंगा, दूसरा बालाथल। कालीबंगा में जुते हुए खेत पाए गए हैं, काली चूड़ी, अग्निकुंड। जुते हुए खेत कहाँ पाए गए हैं? कालीबंगा में। काली चूड़ी कहाँ पाई गई? कालीबंगा। अग्निकुंड, कालीबंगा। महाराष्ट्र में देमाबाद,
देमावास सबसे दक्षिण भाग है, अहमदनगर जिले में है, गोदावरी नदी के तट पर। सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं गुजरात में, लोथल, धोलावीरा, सुतकोटडा। ये मैप में आ जाता है धोलावीरा कहाँ स्थित है, या फिर सुव्यवस्थित नगर किसे कहते हैं, ये सब आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो बताइए फ्रेंड्स, गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं? धोलावीरा, लोथल, सुतकोटडा। धोलावीरा, लोथल, सुतकोटडा, 3 बार बोलो, याद हो जाएगा। लोथल में क्या क्या पाया गया है? लोथल गुजरात आपको पता ही है, तटीय क्षेत्र, यहाँ पे बंदरगाह होगा, तो लोथल में बंदरगाह पाया गया है। लोथल में क्या पाया गया? बंदरगाह। बंदरगाह पाया गया है, अग्निकुंड पाया गया है, चावल के अवशेष भी पाए गए हैं लोथल में। लोथल में क्या क्या पाया गया फ्रेंड्स? बंदरगाह, अग्निकुंड, चावल के अवशेष। धोलावीरा, धोलावीरा एक सुव्यवस्थित नगर है, 3 खंडों में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा। वह धोलावीरा में नाली का प्रबंधन भी किया गया है। धोलावीरा में नाली का प्रबंधन भी किया गया है। सुतकोटडा, सुतकोटडा में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। सुतकोटडा में क्या पाए गए हैं फ्रेंड्स? घोड़े के अवशेष। क्वेश्चन आ जाता है घोड़े के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? मात्र यही एक जगह है सुतकोटडा जहाँ पे घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। कृषि प्रौद्योगिक, कृषि कैसे की जाती थी? जैसे कि आज के ज़माने में करते हैं वैसे ही पुराने ज़माने में करते थे, हल द्वारा, जुताई करके, बीज से। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आ भी जाते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानगार मिले हैं। स्नानगार मतलब बोले तो स्विमिंग पूल। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला है? विशाल स्नानगार, बहुत बड़े बड़े स्विमिंग पूल मिले हैं, स्नानगार। अन्नागार, अन्नागार क्या होता है? अन्न मतलब अनाज, गार मतलब घर, अनाज रखने के बड़े बड़े घर मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ मिली है फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो में। सूती कपड़ा कहाँ मिला है फ्रेंड्स? मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में क्या मिला है? जौ, कब्रिस्तान, गेहूं, श्रमिक आवास, मजदूर जहाँ रहते थे हड़प्पा में। कालीबंगा में क्या मिला है फ्रेंड्स? जुते हुए खेत, हवन कुंड, अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें मतलब जो एक, जैसे कि आजकल जॉइंट ईंटें नहीं बिछी रहती हैं फुटपाथों पे, उसे ही बोलते हैं अलंकृत ईंटें, जो जॉइंट होती हैं। लोथल में मिले हैं मन के बनाने वाली वस्तुएं, मन के बनाने वाले कारखाने। चनहुदड़ो में क्या मिला है? चनहुदड़ो में भी मन के बनाने के कारखाने मिले हैं। धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। एक बार फ्रेंड्स जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या मिले हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार, स्नानगार, पशुपति शिव की मूर्ति, सूती कपड़ा मोहनजोदड़ो में मिला है। हड़प्पा में जौ, गेहूं, कब्रिस्तान, श्रमिक आवास। कालीबंगा में जुते हुए खेत, हवन कुंड, अलंकृत ईंटें। लोथल और चनहुदड़ो में मन के बनाने के कारखाने। धोलावीरा में जलाशय के प्रमाण। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बड़ी वीडियो ना होए इसीलिए मैं आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पार्ट